हरिओम। प्यारे आत्मन, श्री हरिशंकर परसाई आधुनिक हिंदी साहित्य के व्यंग्य सम्राट हैं। मैं ऐसा मानता हूँ। उनके प्रति श्रद्धा के कारण मैंने उन पर ही एक व्यंग्य लिखा था, अल्टीमेटम परसाई के नाम। अभी मैं वह आपको सुनाने जा रहा हूँ। समय बलवान है, इसका प्रभाव सब पर पड़ता है। समय पूरा होते सरकार से भी रिटायर हो जाते हैं, व्यापारी भी बुढ़ापे में आराम करते हैं। लेकिन ये साहित्य से भी लोग हैं कि जब तक कब्र के बाहर हैं लिखते ही रहेंगे। पता नहीं अंदर जाकर भी लिखते ही हूँ। घोर अन्याय, बूढ़े साहित्यकारों गद्दी छोड़ो। आखिर लिखने की भी एक उम्र होती है यारो। जवानी तो बर्बाद कर ही चुके, बूढ़ापे पर रहम खाओ कम से कम, अन्यथा हम मजबूर हो जाएंगे साहित्यस्तान की मांग उठाने और आपके साहित्य निकाला हेतु आतंकवादी गतिविधियां शुरू करने पर। बड़े भाइयों ने अभी यही रास्ता अख्तियार कर रखा है। उन साहित्यकारों पर हमारी यह चेतावनी लागू नहीं होती जो बुढ़ापे में आकर नवोदित प्रतिभा बन चुके हैं या जिनकी रचना धर्मिता परिवार तक ही सीमित है। हाँ, परिवार वाले कभी भड़क उठे तो उससे बचने की जिम्मेदारी तो हम नहीं लेते। अब मैं साफ साफ अपने कथ्य पर आ जाऊं। प्रिय परसाई जी, बहुत हो चुका। व्यंग्यकार का ताज अब मुझे पहना दो तो आपको एक भव्य सम्मानजनक विदाई समारोह का आश्वासन दे डालूं। आज व्यंग्यकार को कौन पूछता है साहित्य और समाज में? किसको छोड़ा है आपने जो वक्त पर कभी आपका होगा? सब पर तो लिख ही दिया है। आप तो कम से कम समझदार हैं। कुर्सी छोड़ देना ठीक या छोड़ना पड़ना ठीक? वैसे भी बहुत मूर्ख बना चुके। अब यह तो केवल आप और हम ही जानते हैं कि जो कुछ नहीं होता वह व्यंग्य होता है। कुछ भी मनचाहा लिख डालो, अर्थ निकालना पढ़े लिखे मर्मज्ञ पाठकों के जिम्मे। आपका अर्थ लोगों ने ज़्यादा निकाल दिया, आप नंबर 1 के हो गए। अब मेरा अर्थ भी निकालने दीजिए। अर्थ की अर्थी किसकी उठे, मेरी या आपकी? वैसे भी अब आपके लिखने का कोई प्रयोजन दिखलाई नहीं पड़ता। साहित्य अकादमी पुरस्कार पा ही चुके। नोवेल की चर्चा करके मैं उस पर या आप पर व्यंग्य का आरोप अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं। वैसे भी नोबेल पुरस्कार वाला गुण होता तो आप व्यंग्य विधा में आने की मूर्खता न करते, और आते भी तो नोबेल की प्रशंसा अवश्य लिखते। मतलब साफ है कि आप अपना राशन पा चुके हैं। काउंटर छोड़िए, चांस में भी दीजिए। क्यों लंबी है और लोग ऊब रहे हैं। श्रद्धेय शरद जोशी तो भीतर तक पैठ की बदौलत बैकडोर से ही जिंदगी की आयु पर मृत्यु का करारा व्यंग्य जमा कर गए। कौन दे सकता है इसका जवाब? हम सब तो मृत्यु की आयु में जिंदगी ढोते हुए लोग हैं। तो परसाई जी मंगल वानप्रस्थ में ही है। जितना ऊंचा जा सकते थे पहुंच चुके हैं, और उससे ऊंचा आदमी के वश में नहीं होता। लॉटरी सिस्टम है, पहले मैं भी जा सकता हूँ। अब कृपया इस ब्रह्मचारी को अपने व्यंग्य आश्रम में प्रवेश देकर अनुग्रहित करें। और हाँ, साफ साफ उन सयाने लोगों को मेरा पता बतलाना न भूलेंगे जिन्होंने आपको पीट पाट कर रातों रात व्यंग्यकारिता में प्रथम स्थान प्रदान किया था। सयाने का इस्तेमाल मैं उनकी भावना भड़काकर प्रसिद्ध होने के लिए ही जानबूझकर कर रहा हूँ। उन्हें समझा देंगे
इस कार्यक्रम के लिए यदाकदा कई आकर्षक पुरस्कार दे रहेंगे। वैसे आपको पीट कर उन्होंने बुरा नहीं किया। हो व्यंग्यकार और किसी का यथार्थ लिखोगे तो छोड़ेगा। वैसे व्यंग्य लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। कभी बहुत छपने का हो ही जाए तो अपनी एक तस्वीर पर व्यंग्य रचना लिखकर भेज देना। गारंटी देता हूँ अन्य सारी रचनाओं से अधिक प्रशंसा पत्र पाओगे इस पर। अंडर ब्रैकेट वैसे यह अनुभूत योग नहीं है। बड़े भाई लिखना बंद कर रहे हो या इससे व्यंग्य समझ रहे हो? कम से कम इस स्तर का व्यंग्य पढ़कर तो कोई भी समझदार व्यंग्यकार निश्चय ही लिखना बंद कर देगा। लेकिन आप तो बंद करने से रहे, बेचारा भला आदमी। तो आत्मन मैंने यह व्यंग्य रचना प्रकाशित होने पर इसकी एक प्रति परसाई जी को भेजी थी और उनसे प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध भी किया था, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। 1992 में प्रकाशित इस रचना के बाद संयोगवश मैं मध्य प्रदेश के रायपुर शहर में आ गया और 21 फरवरी 1994 को मैंने फिर उन्हें एक पत्र लिखा था जो मैं आपको सुना रहा हूँ। और श्रद्धेय व्यंग्यराज, आपको एक व्यंग्य रचना अल्टीमेटम परसाई के नाम बिहार से भेजा था। पता नहीं मिला या नहीं। पत्र नहीं भी मिले। आप तो व्यवहार पारखी हैं, मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि आपका अधिकांश व्यंग्य संग्रह पढ़ चुका। बड़े लोग कीड़े मकोड़े को पत्रोत्तर नहीं देते, लाभ क्या होगा। तथापि दुखद समाचार है कि सहायक प्राध्यापक बनकर रायपुर में अक्टूबर 93 को आ पहुंचा हूँ और यहाँ नवभारत समाचार पत्र में आपकी नकल में प्रयासरत हूँ। यहाँ देशबंधु समाचार में आपके प्रश्नोत्तर देखता हूँ। व्यंग्यराज का प्रश्नोत्तर स्तंभ, लेखन से संन्यास की सूचना या दरकिनार करके प्रतिष्ठा देने की साजिश। तथापि अगर आपकी अनुमति हो और अपने भाग्य में हो तो कभी जबलपुर आकर मिलूं। वैसे अश्रद्धा दिखाने रखने के लिए मिलना आवश्यक नहीं। हो सके तो जन्म तिथि भेजेंगे, आपका भस्मासुर। तो प्यारे आत्मन, मैंने परसाई जी को यह पत्र भेजा। इसका भी कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन संयोगवश 1994 मई जून के महीने में ही मेरा जबलपुर जाना हुआ और मैं उनके घर का पता करके पहुंच गया। उनके पुत्र बाहर निकले। मैंने उनसे मिलने का निवेदन किया। पुत्र ने बताया वे अस्वस्थ हैं, तथापि वे अंदर गए और फिर मुझे कमरे में ले गए जहाँ परसाई जी बिस्तर पर लेटे हुए थे, अस्वस्थ थे। यह उनकी उदारता थी
महानता थी कि मुझे उन्होंने अपने पास लगभग आधे घंटे बैठाया। मैंने उनसे कुछ मार्गदर्शन चाहा और उन्होंने बड़े स्नेह से कुछ बातें बताईं। यह मेरे जीवन का अविस्मरणीय संस्मरण है, जिसे आज मैंने आपसे साझा किया है। निश्चित रूप से श्री हरिशंकर परसाई व्यंग्य सम्राट को यह मेरी श्रद्धांजलि है। धन्यवाद।